गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम जूट टेक्सटाइल के ऊपर आए हुए हैं और आज हम जूट टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉक जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट अ सेकंड प्लेस एंड एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। भारत जो पटसन और उससे बनने वाली जो सामान होते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और यदि हम बात करें निर्यातक की तो बांग्लादेश के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। There were about 80 jute mills in India in 2010 and 11. Most of these are located in West Bengal, mainly along the bank of the Hooghly River in narrow belt of 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। भारत में क्या है, लगभग 2010 और 11 के आसपास हमारे यहाँ पर 80 जूट की मिलें थी और ये सारी की सारी आपको वेस्ट बंगाल की आसपास के क्षेत्र में वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे जो जूट है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस एरिया के अंदर। और ये हुगली नदी के आसपास देखने को मिलेगा। एक छोटी सी बेल्ट है जिसकी लंबाई 98 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर उसकी आपकी जो है वाइड विड्थ मिलेगी और 98 किलोमीटर लंबाई मिलेगी इसकी। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन आपकी जो पहली मिल लगी थी हमारी जूट की वो कोलकाता के नीचे कोलकाता में लगी थी रिसरा के अंदर। पार्टीशन के बाद यदि हम बात करें तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश के अंदर चला गया और कुछ आप कह सकते हैं कि जो हमारी मिलें वगैरह बच गई थी वो भारत के अंदर बच गई थी, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी बड़ी मतलब क्या ये डिक्लाइन हो गई थी। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरियाज इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट supported by a good network of railways, roadways and waterways to the facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for the processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata has a large urban center, provide banking, insurance and port facilities for the export of the jute goods. देखो आपने जो शुरुआत में जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बात की थी कि किस प्रकार से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लोकेट होने में। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फैक्टर आपको वहाँ पर बताए गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर मिलेंगे। देखो सबसे पहला जो है तो रॉ मटेरियल की बात की थी, तो हमने एक बात की कि हुगली बेसिन के आसपास जो है सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं बहुत सारी, तो उसका कारण है जूट। तो जूट इसके लिए रॉ मटेरियल है तो वहाँ पर जूट उत्पादन होता है। उसके बाद वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी काम आ रहा है। नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन के अदर मीन्स हैं वो सारे के सारे देखने को मिल रहे हैं। रॉ मटेरियल को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वाटर दोबारा से फिर आ गया, वो ट्रांसपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव था। ये आपका जो प्रोसेसिंग जो हम करते हैं जूट से जो अन्य प्रकार के पदार्थ बनाते हैं तो उनमें जैसे दरी वगैरह की बात होती है, चटाई वगैरह होती हैं, ये बनाई जाती बोरियाँ वगैरह, तो उसमें क्या पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद लेबर की बात करें तो लेबर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल और इसके साथ लगते हुए जो है हमारे बिहार है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद कोलकाता एक बहुत बड़ा आप मान सकते हैं पोर्ट तो है ही, साथ के साथ एक अर्बन सेंटर है, क्योंकि हम मानते हैं आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल जो है उसकी कैपिटल कोलकाता आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर क्या है कि भी इंश्योरेंस वगैरह की बात करें पोर्ट की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ से आप जूट के गुड्स को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। In 2010-11, the jute industries was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakhs small and marginal farmers who was engaged in cultivation of jute and mesta. Many more people were associated indirectly. 2010 और 11 की यदि हम बात करें तो हमारे पास 3.7 लाख वर्कर्स डायरेक्टली क्या थे जो सीधे इसके ऊपर जूट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड थे। इसके अलावा 40 लाख समाल और छोटे बड़े किसान भी थे, वो क्या सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए थे, चाहे तो वो क्या जूट का उत्पादन करे चाहे फिर वो मेस्टा का उत्पादन करे। मेस्टा भी आप कह सकते हैं जूट की एक प्रकार की एक फसल ही आप। उसके बाद क्या है कि अन्य प्रकार के जो लोग भी थे जो इनसे डायरेक्ट रूप से तो नहीं लगे थे लेकिन इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी हद तक उसके ऊपर डिपेंड होते थे भी। Challenges faced by the industries including stiff competition in the international market from the synthetic substitute and from other competitor like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। हमारे यहाँ पर जो चैलेंज की बात करें इस उद्योग के लिए चुनौतियाँ हैं, सबसे पहला जो है हमारे यहाँ पर कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। यदि हम बात करें तो वहाँ पर सिंथेटिक जो है पदार्थ जो होते हैं, कृत्रिम जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमारे मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है और वो क्या देखने को मिलेंगी, सस्ती देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ जो हमारी कंट्रीज़ हैं इनके साथ भी हमें क्या करना पड़ता है, कंपटीशन देखने को मिलता है। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of the mandatory use of jute packaging to
stimulate demands. The product need to be diversified. In 2005, national jute policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good price to the jute farmers, and enhancing the yield for hectares. The main market are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK, and Australia. The growing global concern for the environment-friendly, biodegradable material has once again opened the opportunity for the jute production. उसके बाद यदि हम बात करें आगे की तरफ, जो पटसन है उसके अंदर पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीतियों के कारण इसमें क्या घरेलू मांग बढ़ी है, यानी कि हमने इसके ऊपर ध्यान दिया है सरकार ने स्पेशल की भी किस प्रकार से इस इंडस्ट्रीज़ को ऊपर उठा के लिया जा सकता है। इसी के वे में क्या 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, हमारी जो क्वालिटी है इसको क्वालिटी को इंश्योर करेंगे और हमारे प्राइसेस को हम कंट्रोल करेंगे, ताकि क्या है हम कोशिश करेंगे जो फार्मर्स होते हैं उनको मैक्सिमम हम उसको दे सकें भाई, और पर हेक्टेयर जो उत्पादन की बात होती है हम उसको भी इनक्रीज कर सकें। वो ऊपर की ओर भी बात आ चुकी थी। उसके बाद यदि हम बात करें जो प्रमुख जो हमारे लिए मार्केट हैं वो हमारे USA, कनाडा, गाना, सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आज के समय में क्या है कि भी जो वैश्विक पर्यावरण जो समस्याएं आती चली जा रही हैं, कि जो ग्लोबल कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेकर, कि भी हमारे यहाँ पर क्या पर्यावरण जो पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरे विश्व के अंदर वो ज़्यादा होता चला जा रहा है। इसलिए जो कोशिश की जा रही है कि भी ऐसे वस्तुओं का उपयोग करें जो क्या करें पर्यावरण को काफ़ी कम से कम नुकसान पहुँचाएं। तो जो हमारा जूट है, जूट उन्हीं पदार्थों में से एक आता है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि जूट इंडस्ट्रीज होती है हम उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा के लेके आ सकते हैं भाई। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट इंडस्ट्री बचती है हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर, इसको और कंप्लीट करते हैं हम। शुगर इंडस्ट्रीज़। India stands second as the world producer of sugar but occupies the first place in the production of good and खांडसारी। देखिए हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बात करते हैं शुगर क्या है, हम दूसरे जो है नंबर पर आते हैं प्रोड्यूस करने में शुगर, लेकिन जो हम गुड़ और खांडसारी जो हम बनाया जाता है हमारा इससे शुगर केन से, तो उसमें क्या हमारा पहला स्थान आता है भाई। द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन ह्यूलेज इट्स कोर्स कंटेंट रिड्यूस। इसके बाद क्या है कि जो रॉ मटेरियल होता है इसके अंदर यूज किया जाता है वो क्या काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, और जैसे ही भारी होता है तो सिंपल सी बात होती है, तो आपको क्या कोशिश की जाती है ट्रांसपोर्टेशन को आसपास के क्षेत्र में ही स्थापित किया जाए जहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि भी जिस प्रकार से हमने इसको सुक्रोज़ की जो मात्रा पाई जाती है इसके अंदर, जैसे ही आपने एक बार इसको काट लिया तो उसके बाद क्या काटने के बाद सुक्रोज़ की मात्रा इसके अंदर वो क्या हो जाती है, घटती जाती है। वेयर शुड बी मील्स बी आइडियली लोकेटेड, कहाँ पर ही लोकेट की जाए। इन 2010-11 देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलोंग विद द पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ पर 2010-11 के आसपास 662 मिले थी जो इन्हें हमारे राज्यों के अंदर फैली थी। 60% मिल्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, 60% जो उत्तर प्रदेश और बिहार अकेले के अंदर है। द इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर शो, यह जो इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं कि मौसमी होती है, क्योंकि हमारा एक विशेष मौसम के समय क्या गन्ना हमारा मार्केट के अंदर आता है, तो वहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी। उसी समय ये इंडस्ट्रियाँ शुरू होती हैं और उसके बाद ही बंद कर दी जाती हैं। इट इज़ आइडली सुटेबल टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, कैन एक्सप्लेन वाई दिस इज़ सो। यहाँ पर क्या है कि भाई ये क्या है हमारा जो है सहकारी क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। ऐसा क्यों? देखिए सहकारी सेक्टर के अंदर हम यदि बात कर सकते हैं कि प्राइवेट जो एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके हक में काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करना। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी प्रकार से सहकारी समितियाँ बनाकर वो क्या है इसमें क्या उपयुक्त आपके लिए क्या है प्लेस क्रिएट करती हैं भाई। In recent years, there is a tendency for the mills to shift the concentration in the southern and the western states, especially in the Maharashtra. उसके बाद यदि हम बात करें कुछ समय ऐसा रहा जिसमें हम बात करते हैं दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर यदि हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो इनकी संख्या क्या बदलती चली जा रही है। तो वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन था पहले वो जो हमारा जो शुगर केन जहाँ पर प्रोडक्शन होता था तो वहीं पर आसपास के क्षेत्र में मशीनें लगाई जाती थी, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा पैटर्न क्या है थोड़ा सा बदला है भाई। उसके बाद यदि हम बात करें दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूसर्स हियर है हायर सुक्रोज कंटेंट, और उसका जो प्रमुख कारण क्या है आपका
जो सुक्रोज की मात्रा इसमें होती है, जो दक्षिणी भारत में जो गन्ना उगाया जाता है तो उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। वो क्या हमारे क्लाइमेट की वजह से क्रिएट होती हैं, वहाँ पर सूटेबल प्लेसेस, सूटेबल प्लेस वो वहाँ पर हमारा लोकेशन की वजह से होता भी हमारा, खासकर हम बात करते हैं क्लाइमेट इसको इफेक्ट करता है। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूशन हेयर आर द हायर सुक्रोज कंटेंट, द cooler climate also ensure a longer crushing season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हमने पिछले साल भी बात की थी कि यहाँ पर दक्षिणी भारत के अंदर आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम यदि बात करें यहाँ पर ठंडी जलवायु इसके लिए ज़्यादा अनुकूल रहती है, इसी वजह से हमने बात की कि यहाँ पर क्या सुक्रोज की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी भी। मेजर चैलेंजेस इंक्लूडिंग द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन द रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज एंड द नीड टू द मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। उसके बाद थोड़ी सी समस्याएं इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी भी। एक समस्या क्या देखने को मिलेगी कि भी ये एक सीजनल हमारा इंडस्ट्रीज़ है जो आपको केवल कुछ समय ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो मशीनें होती हैं वो काफ़ी पुरानी है, जो प्रोडक्शन करने का तरीका है जो बहुत ही प्राचीन समय से चल रहा है, यानी कि जो शुरुआत में जो सिस्टम क्रिएट किया गया था, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी, तो वो मशीनें आज भी उसी प्रकार से चल रही हैं अभी। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाता है, तो जैसे हमने बात की कि एक बार जैसे इसको काट लिया गया तो इसके अंदर सुक्रोज की मात्रा घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जितना ही आप इसको समय बाद में इसकी पेराई करना में लग जाएंगे तो उसके बाद आपको समस्या होती चली जाएगी कि इसके अंदर सुक्रोज की मात्रा घटती चली जाती है। हमारे यहाँ पर ये समस्या देखने को मिलती है कि काट तो बहुत पहले लिया जाता है, लेकिन उसको जब पेराई का समय आता है, जब हम उसको हमारे मिल के अंदर लेके जाते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि उसके अंदर से सुक्रोज की मात्रा कम होने की वजह से वो कम मात्रा में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो पाता है। चाहे गुड़ की बात करें, खांडसारी या चीनी की बात करें तो हम उसमें कम प्राप्त कर पाते हैं। और सबसे लास्ट में जैसे कि हमने उसके अंदर से वो रस वगैरह या फिर सुक्रोज निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसको बोल दिया जाता है खोई बच जाती है। तो आज हम उसको उपयोग बहुत ही कम कर पा रहे हैं। हालांकि अब तो जैसे लेटेस्ट अगर मैं बताऊं तो आज के समय में थोड़ा बहुत इसका उपयोग क्या ईंधन के रूप में इंडस्ट्रीज़ के अंदर वहीं पर क्या अब शुरू कर दिया गया था, लेकिन पहले ऐसी समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी है, आप इसको रख सकते हैं अपना। आज के समय में नहीं कहूँगा कि हाँ ये बात ज़रूर हो सकती है कि वो पूर्णतः हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी हद तक हमने अब क्या करना शुरू कर दिया, इसका यूज़ करना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। और समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, स्थानीयकरण तो हमने बोल दिया नहीं किया गया था। एक दूसरी बात है कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन विकसित हुआ ना, उस ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी ये माना जाता है कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हम बात कर रहे थे कि भाई ये सारी की सारी आपको एक सेंटर के आसपास देखने को मिल रही थी उत्तरी भारत के अंदर, लेकिन अब इसको दक्षिणी भारत में भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो उसके अंदर तय हमारा जो क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सबसे प्रमुख हमारा क्या फैक्टर रहेगा भाई। बस भाई आज के लिए काफ़ी, अभी हमारी ये कंप्लीट होती हैं आज। हम अगली बार खनिज, हमारे जो मिनरल्स बेस होते हैं, खनिज बेस होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हम हमारी जो इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद हमें अपनी हिस्ट्री की बुक स्टार्ट करेंगे भाई।